नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इन दिनों जांच एजेंसी और कोर्ट्स की भूमिका काफी सवालों के घेरे में है। जजों को लेकर जितने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, भरी संसद से लेकर वकीलों के द्वारा भी, वह अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला बनता है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी अब जांच एजेंसी से लेकर अदालत में बैठे जजों पर, अदालतों पर गंभीर टिप्पणी कर रहा है। फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद जांच एजेंसियों को और कोर्ट में बैठे उन जजों को भी सोचने पर मजबूर होना होगा कि इन लोगों ने अपनी अपनी संस्थाओं की गरिमा गिराने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। दरअसल आज एक रिपोर्ट आई कि मनीष सिसोदिया जमानत की याचिका दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में लगाए थे, लेकिन जज कावेरी बाबेजा मैडम ने हमेशा की तरह उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। लेकिन दूसरी तरफ कमाल की खबर यह आई कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन किए थे रविंद्र वायकर, जिनकी जीत भी विवादों में है, 48 वोटों से मात्र जीते थे, वही वायकर इस वक्त बहुत बड़ी राहत पाए हैं। क्योंकि जब उन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल कराया गया था तो उनके पीछे स्थानीय जांच एजेंसी का प्रयोग किया गया था, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई EOW को जो है इस्तेमाल किया गया था। उनको, उनके परिवार को, सबको 500 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल कर दिया गया था किरीट सोमैया भाजपा नेता की शिकायत पर। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मजबूरी में उन्हें एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। जीते भी तो बमुश्किल से, और उनकी जीत आज भी सवालों के घेरे में है। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो मुझे एकनाथ शिंदे को ज्वाइन करना था या नहीं तो जेल जाना था। तो जेल जाने से बचने के लिए उन्हें NDA वॉशिंग मशीन का प्रयोग करना पड़ा और उन्होंने उसका प्रयोग कर लिया। तो एक और जहां 1.5 सालों से अधिक समय से जेल में बंद मनीष सिसोदिया राहत के लिए छटपटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे नेता जो बीजेपी या NDA का दामन थामते हैं, वो मजे में पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और जांच एजेंसियों के शिकंजे से भी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि जांच एजेंसी उनके खिलाफ फाइलें बंद कर दे रही है। रविंद्र वायकर के साथ भी वही हुआ, या फिर अगर आप अरविंद केजरीवाल के साथ जिनका नाम जोड़ा गया मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी का MSR, वो भी NDA का टिकट पा गए जब उन्होंने केजरीवाल का नाम जबरदस्ती ले लिया। जीत भी गए हैं और मजे में पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, उन्हें कोई कुछ बोल नहीं सकता है। खैर, यह सब रिपोर्ट तो आप जान गए हैं, लेकिन इस बीच जो हमने पूरी बात कही है कि कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने NIA के केस में एक फैसला दिया, जिसके बाद उन्होंने जितनी गंभीर टिप्पणी की उस फैसले के दौरान वह ED, CBI, इनकम टैक्स, EOW सब पर लागू हो जाता है। क्या कुछ कहा गया है वही हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। तो जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर हमारे पास क्या रिपोर्ट है। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, अभियोजन एजेंसी स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित नहीं कर सकती तो उन्हें अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में धाकर जस्टिस JB पारदीवाला और उज्जवल भुइयां साहब थे, और इन दोनों ने मिलकर गजब की बातें कह दी हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। कहा जा रहा है कि जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए इतनी गंभीर टिप्पणी की है। क्या कहा है उन्होंने, जरा देखिए। यदि राज्य या संबंधित न्यायालय सहित किसी अभियोजन एजेंसी के पास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार को प्रदान करने या उसकी रक्षा करने का कोई साधन नहीं है, तो राज्य या किसी अन्य अभियोजन एजेंसी को इस आधार पर जमानत की याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए कि किया गया अपराध गंभीर है। संविधान का अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति से परे लागू होता है। तो इसमें आप
यह नहीं कह सकते कि वह सीरियस ऑफेंस किए बैठा है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, हम सबूत ढूंढ रहे हैं, कम से कम 4 साल 5 साल इसे जेल में रहने दीजिए, तब तक हम साबित करते रहेंगे। तो यह मजाक सही नहीं है। किसी की भी मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान में निहित है, उसका उल्लंघन होना ही नहीं चाहिए। मुकदमे में जो देरी हुई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने यह भी अफसोस जताया कि निचली अदालतें और हाईकोर्ट कानून के बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। फिर भी ये लोग इन्हें बार बार निराश करते हैं। जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। फिर चाहे मामला अरविंद केजरीवाल का हो, मनीष सिसोदिया का हो, सत्येंद्र जैन का हो, तमाम लोगों को सिर्फ अदालतों का चक्कर लगवाया जा रहा है। और इसमें अभियोजन एजेंसियां चाहे कोई भी हों, चाहे वो जांच एजेंसी हों या न्यायालय हों या राज्य हों, हर किसी की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। यहाँ देखिए, कई मिसालों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी आरोपित को आप सालों साल जेल में बंद नहीं रख सकते हैं अगर आप उन पर स्पीडी ट्रायल चलाकर उनके दोष को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होता है जब तक वो साबित नहीं हो जाता। यहाँ पर उन्होंने कई ऐसे मिसालें पेश कर दी जिसमें यह साफ समझा दिया गया है कि मुकदमे में अनुचित देरी अगर होगी तो यह नाकाबिले बर्दाश्त है। चूँकि यह मामला एनआईए से जुड़ा हुआ था तो एनआईए की क्लास लग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसे बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए कहा है तमाम राज्यों को, तमाम अभियोजन एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, न्यायालय को, कि आप इस तरीके का खेल नहीं कर सकते। जो केस की बात हो रही है कि पाकिस्तान से कनेक्शन की बात कही गई थी और पैसे के लेन देन की बात कही गई थी, इसे साबित करने में अभी तक 4 से 5 साल बीत गए, कुछ हो नहीं पाया है। वही कहा गया है कि इस मामले में कोर्ट ने पाया कि जिस तरह से एनआईए और ट्रायल कोर्ट ने कार्यवाही को संभाला, उससे अभियुक्तों के त्वरित मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन हुआ। यह देखा गया कि ट्रायल कोर्ट ने 4 साल बीत जाने के बावजूद आरोप भी तय नहीं किए। चूंकि अभियोजन पक्ष कम से कम 80 गवाहों की जांच करना चाहता, इसलिए कोर्ट को आश्चर्य हुआ कि मुकदमा वास्तव में कब तक समाप्त होगा। न्यायालय ने कहा, हम यह जोड़ना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता अभी भी अभियुक्त है, दोषी नहीं। आपराधिक न्याय शास्त्र की यह व्यापक मान्यता कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, चाहे दंडात्मक कानून कितना भी कठोर क्यों ना हो। और अपने फैसले में जज साहब ने एक और मानवता का परिचय देते हुए गंभीर टिप्पणी की है, जिसे आत्मसात करने की जरूरत भी है। यहाँ पर कहा गया है कि अधिकांश अपराध सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपराधियों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण की वकालत करते हुए न्यायालय ने आगे कहा, अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। हर किसी में मानवीय क्षमता अच्छी होती है, इसलिए किसी भी अपराधी को कभी भी सुधार से परे ना समझें। अपराधी किशोर और वयस्क के साथ व्यवहार करते समय यह मानवतावादी मूल सिद्धांत अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वास्तव में हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का भविष्य। जब कोई अपराध किया जाता है तो अपराधी को अपराध करने के लिए कई तरह के कारक जिम्मेदार होते हैं। वे कारक सामाजिक और आर्थिक हो सकते हैं। हो सकता है कि वे मूल्य हास या माता पिता की उपेक्षा का परिणाम हो सकता है कि वे परिस्थितियों के तनाव के कारण हो, या गरीबी या अन्य अभावों के विपरीत संपन्नता के माहौल में प्रलोभनों की अभिव्यक्ति के कारण हो। ये तमाम मुद्दे हो सकते हैं। और फिर न्यायालय ने अपील स्वीकार की और अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन जमानत दे दी है। तो कुल मिलाकर यह एक बड़ा मैसेज है कि आप जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, तो आपकी भी जवाबदेही बनती है कि अगर आप साबित नहीं कर सकते 2-2 सालों तक भी, तो ऐसे केस में इन लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन भी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आपको यह अधिकार संविधान भी नहीं देता है। इस वजह से अदालतों से उन्हें राहत मिलनी चाहिए, उनकी जमानत का विरोध नहीं होना चाहिए। तो क्या इन सब बातों का उन जजों पर असर पड़ेगा जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को सलाखों के बाहर आने देना भी नहीं चाहते? तो इंतजार कीजिए क्या होता है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।